मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र उसी एकमात्र उद्देश्य को लेकर के अवतरित हुआ मंत्र है जिस ओर चलने की प्रेरणा परम पूज्य गुरुदेव ने परम वंदनीय माता जी ने दी। शांति कुंज के अंदर यदि हम लोग प्रवेश करें तो प्रवेश करते समय में गुरुदेव ने लिखाया, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के रूप में देवत्व की जो संभावना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक जीवात्मा के अंदर विद्यमान है, सन्निहित है, उसी के जागरण की प्रेरणा माँ गायत्री का ये पावन मंत्र प्रदान करता है। जब हम लोग गायत्री का मंत्र बोलते हैं तो कहते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो जो देवस्य शब्द है वो बड़े गंभीर भाव को लेकर के आया शब्द है। शास्त्र कहते हैं कि देवता उसको कहा जाता है जिसके अंदर 3 गुणों का वास होता है। देवो दानदवा दीप दानदवा द्युस्थिते भवतिवा। देवो दानदवा, उसके अंदर देने का भाव हो, देने का अधिकार, देने की सामर्थ्य, देने की शक्ति अनेकों के पास होती है, देने का भाव बिरलों के पास होता है। व्यक्ति ऊंची जगह पर पहुंच जाता है, उसके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, प्रति हृदय ही संकीर्ण है, दिल ही छोटा हो गया, मन ही गरीब हो गया, तो सब कुछ पा लेने के बाद भी व्यक्ति गरीब ही बना रहता है। अंदर देने का भाव आए। जो गायत्री का मंत्र है वो पहली प्रेरणा यही देता है कि जो मिला उसको हम बांटना जान जाए। विद्या मिली बांट दें, ज्ञान मिला बांट दें, धन मिला बांट दें, अनुभव मिला बांट दें, क्षमता मिली बांट दें, प्रतिभा मिली बांट दें। वो जो बांटने का भाव है, साझा करने का भाव है, वो गायत्री मंत्र की प्रथम प्रेरणा है। एक बहुत प्यारी कथा आती है कि एक संत थे और पहले के समय में परंपरा हुआ करती थी कि मधुकरी के लिए जो सन्यासी होते थे वो 3 ही घरों के आगे जाकर के खड़े होते थे। कहते किसी से कुछ नहीं थे, मौन भाव से वहां जाकर के खड़े होते थे। जो मिलना है वो मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर उस दिन का भोजन ईश्वर के हाथ छोड़ा और जाकर के निवास किया। तो वो संत जो थे 2 घरों पे जाके खड़े हो चुके थे, मिला कुछ नहीं था। तीसरे घर पर जाकर के खड़े हुए तो वहां एक छोटी बच्ची ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल करके वो बोली, उसके आंख में आंसू, बोले स्वामी जी आज देने को कुछ भी नहीं है, मन बहुत था पर देने को कुछ भी नहीं। वो संत बोले कि एक काम कर बेटा, जमीन पर पड़ी धूल दे दे। उसने जमीन की धूल ली और संत को दी। संत ने वो धूल माथे पे लगाई और बड़ी खुशी के साथ आगे को बढ़े। उनके जो शिष्य थे बोले कि गुरुदेव आपने धूल क्यों ली, इससे तो किसी का भला होने वाला नहीं। संत बोले नहीं बेटा, उस बच्ची का भला होएगा। आज उसके पास देने का भाव है पर देने के लिए कुछ है नहीं। बोले यदि उसके देने का भाव चला गया तो उसके जीवन का सब कुछ चला जाएगा। बोले मैंने उसके देने के भाव का सम्मान किया है। आज यदि वो मुट्ठी खोलना जानती है तो कल को भगवान उसकी मुट्ठी को भरना सिखा देगा। जिसके पास ईश्वर ने दिया है वो इस भाव के साथ दिया है कि वो दूसरे को दे। देवो दानदवा दीप दानदवा, दीप की तरह से प्रकाशित हो। जहां बैठ गया वहां पर उसके अंदर अंधेरे से लड़ने का भाव आ जाए। जो गायत्री का मंत्र कहता है कि वो भाव हमारे अंदर विकसित करने की आवश्यकता है। हम में से हर व्यक्ति भगवान सूर्य नहीं बन सकता कि पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करे, पर हम में से हर व्यक्ति के अंदर ये संभावना है कि वो दीपक बन सकता है। जितना क्षेत्र हमको मिला उतने के अंदर हम लोग प्रकाश पहुंचाए। अपने घर को पवित्र करें, अपने परिवार को पवित्र करें, अपने गली को, अपने मोहल्ले को, अपने कार्य क्षेत्र को पवित्र करें। दीपो दानदवा, देव के अंदर देने का भाव आए, दीप की तरह से प्रकाशित होने का भाव आए। और अंतिम बात शास्त्र कहता है कि वो व्यक्ति देवता बनता है जो जहां बैठ गया वहीं पर स्वर्ग का निर्माण कर लेता है। द्युस्थिति भवतिवा, जहां बैठ गया स्वर्ग को
उसकी आवश्यकता है, उसको स्वर्ग की आवश्यकता नहीं। वो जहां बैठ गया वो जगह स्वर्ग कहलाती है। भागवत में कथा आती है एक संत की। वो संत थे, उनने जीवन में इतने पुण्य करे कि उनको लेने के लिए स्वयं देवराज इंद्र आए, और जब लेकर के गए तो उनने कहा कि कहाँ ले जा रहे हैं? बोले मैं आपको महालोक तक छोड़ करके आऊंगा, अंदर घुसने का अधिकार तो मुझे भी नहीं। इंद्र बोले कि आपने इतने पुण्य किए हैं कि आप उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर घुसने का अधिकार तो मुझे भी नहीं, मैं आपको द्वार तक छोड़ने के लिए आया हूं। उनने कहा कि मैंने कोई पाप किया है? बोले हाँ, एक पाप किया है। बदले में क्या मिलेगा? बोले बदले में जितनी देर के लिए पलक झपकती है, बस हम आपको नरक के द्वार पर ले जाएंगे और एकदम दिखा करके ले आएंगे, अंदर भी नहीं घुसना पड़ेगा। बोले बस गए और लेकर के आए, इतना ही आपको करना पड़ेगा। बोले अच्छा ठीक। बोले पहले नरक ही चलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक। जैसे ही नरक को गए और संत को ने अंदर घुसाया और निकाला, निकालने भर में अंदर से धन्यवाद की आवाजें आने लगी। धन्यवाद, थैंक यू। कौन बोल रहा है? संत ने पूछा। बोले अंदर जो लोग अपने अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं, कष्ट से पीड़ित हैं, उनको अलग अलग तरह की यंत्रणा और यातना दी जा रही है। जैसे ही आप गए तो आपके कर्मों की शीतलता इतनी थी, आपका प्रेम, आपकी आत्मीयता, आपका भाव इतना था कि आपके घुसने भर से जो हवा निकली, शीतल बयार निकली, उसने उन लोगों को तृप्त किया, इसलिए अंदर से धन्यवाद बोल रहे हैं। संत ने कहा कि फिर मुझे महालोक को लेकर के मत जाओ, मैं यहीं इन लोगों के मध्य में बैठूंगा। इंद्र बोले क्या कर रहे हैं साहब, आप बैठेंगे तो आपका सारा पुण्य इनको मिल जाएगा। बोले यही तो मैं चाहता हूं, यही चाहता हूं कि मैं अपना पुण्य इन लोगों को बांट दूं। यदि मेरे घुसने भर से इन लोगों को इतनी तृप्ति मिली तो इनके बीच बैठने से इनको कितनी तृप्ति मिलेगी। बोले मैं तो इन्हीं के बीच में बैठना चाहता हूं। बोले यदि आप बैठेंगे तो बड़ा गलत हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। बोले क्या होगा? मैं आपको महालोक तक नहीं ले जा पाऊंगा। बोले इन सारे लोगों के बीच में आपका पुण्य बढ़ जाएगा और इन लोगों को जीवन देना पड़ेगा। ये लोग तृप्त और संतुष्ट हो जाएंगे पर आपका पुण्य चला जाएगा। वो संत बोले कि चिंता की कोई बात नहीं, मुझे स्वर्ग की आवश्यकता नहीं, मैं यहीं बैठूंगा, इसी जगह को स्वर्ग बनाऊंगा। वो जो संतोष है, द्विस्थिते भवति वा, गायत्री का मंत्र कहता है जहां बैठ गए देने का भाव, जहां बैठ गए प्रकाशित करने का भाव, जहां बैठ गए स्वर्ग बनाने का भाव। ये तीन भाव जिसके अंदर आ गए उसके जीवन में शुभ मंगल और कल्याण का ही उदय होता है। जो गीत की पंक्तियां भी हम लोग सुन रहे थे, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, उसका संदेश एक ही है, अर्थ एक ही है, संकेत एक ही है, आदर्श एक ही है, प्रेरणा एक ही है। प्रेरणा यही है कि हम में से हजारों दिए आज यहाँ पर बैठे हैं। इतने दिए तो स्वर्ग के अंदर भी नहीं होंगे जितने आज झांसी की धरती पर बैठे हैं। तो हम में से प्रत्येक के अंदर इतना प्रकाश, इतनी सामर्थ्य, इतना बल, इतना संभावना और इतना संकल्प उदय होना चाहिए कि हम जहाँ बैठे हैं वहां पर देवताओं को भी दिवाली मनाने के लिए आने के लिए बाध्य कर दें। जो गायत्री का मंत्र है वो यही प्रेरणा, यही संकल्प, यही भावना लेकर के आता है। हम लोग स्थिर चित्त शांत मन के साथ उसी शक्ति का आवाहन करते हैं जिसको हम लोगों ने सद्ज्ञान की, सत्प्रेरणा की देवी माँ गायत्री कह करके पुकारा। स्थिर चित्त शांत मन के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में, दिव्य सानिध्य में सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि यहाँ उस स्थान पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य मिला जो प्रेम, पवित्रता, पराक्रम की भूमि रही।
जिस भूमि पर स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने 17 बार आकर इस भूमि को कृतार्थ किया, उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का एक अद्भुत अलौकिक सौभाग्य आज हमको मिला। प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों बहनों, मित्रों, आज एक अद्भुत अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। हम सबके जीवन का उद्देश्य एक हो गया है। अलकनंदा है, भागीरथी है, नंदाकिनी है, मंदाकिनी है, सब अलग अलग ग्लेशियरों से निकलते हैं। कोई केदारनाथ से निकलती है, कोई बद्रीनाथ से निकलती है, कोई गंगोत्री से निकलती है, गोमुख से निकलती है। पर जैसे ही सारी धाराएं मिलकर के एक बनती हैं, गंगा बनती हैं, तो सबकी पूर्णा होती गंगा सागर में ही जाकर के होते हैं। हम लोग अलग अलग कारणों से पूज्य गुरुदेव से आकर के जुड़े। हो सकता है कि किसी के जुड़ने का कारण गुरुदेव का लेखन रहा, किसी ने गुरुदेव के साहित्य की एक पंक्ति को पढ़ा और उसने उसके जीवन को बदला। हो सकता है कि किसी को साधना ने जोड़ा हो, किसी को सेवा ने जोड़ा हो, किसी के हृदय में वृक्षारोपण का भाव आया हो, किसी को क्रांति ने जोड़ा हो, किसी के जीवन का कोई भी कारण हो सकता है। पर आज जब हम लोग मिलकर के एक गायत्री परिवार का हिस्सा बन गए तो हम लोगों की पहचान एक हो गई। गुरु एक है, दिशा एक है, जाना एक और है, लक्ष्य एक है, मंतव्य एक है, गंतव्य एक है। अब उस गंतव्य के अंदर न परिवर्तन की संभावना है, न उसके अंदर कोई परिशोधन की संभावना है। आज अनेकों जगह से आई हुई ये धाराएं एक जगह पर एक गंगा के अंदर आकर एक महासागर के अंदर जाने का हिस्सा बन गई। मिलने के कारण भले से अलग अलग हो सकते हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले एक स्थान पर मैं था, लगभग 1 वर्ष हुआ। उस जगह पर हम लोग गए तो जैसे ही शक्तिपीठ से निकले तो निकलने के बाद एक सज्जन आए, बोले कि हमने अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा वाचनालय, बहुत बड़ा पुस्तकालय पूज्य गुरुदेव के साहित्य का बनाया है। यदि आपके पास थोड़ा सा समय हो तो आप जरा एक बार चल करके उसको देख लें। हम लोग चलते हैं। बिल्कुल गए। गुरुदेव के सारे साहित्य को लेकर उनने एक बहुत बड़ा पुस्तकालय लगभग 3 मंजिल का बनाया हुआ था। तो स्वाभाविक क्रम में मेरी आदत है हर एक से पूछने की, आप कब जुड़े, कैसे जुड़े, गुरुदेव का साहित्य कब से पूछना पढ़ना शुरू किया। तो पूछा उनसे। अब जैसे ही पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ ही महीने हुए मैंने गुरुदेव का साहित्य पढ़ना शुरू किया। सामान्य रूप से ऐसा होता है कि लोगों को जुड़े हुए वर्षों हो गए। कोई 25 वर्ष से पढ़ रहा है, कोई 30 वर्ष से, कोई 40 से, कोई 50 वर्ष से। तो ऐसा लगभग पहली बारी सुना कि 2 या 3 महीने ही हुए उनको पढ़ते हुए और उन्होंने इतने बड़े साहित्य अपने पुस्तकालय की रचना करी, वाचनालय की रचना करी, सारे साहित्य का संग्रहण किया। तो मैंने पूछा कि पढ़ने का कारण क्या था। तो बोले कि भैया मैं बहुत ही बुरी प्रवृत्ति का इंसान था, घूसखोरी का मेरा काम था। बोले मैं लोगों से कमीशन लेता था और लेकर के काम कराता था। बोले मेरे जीवन का सिद्धांत एक ही था कि व्यक्ति के दाम अलग अलग हो सकते हैं पर खाता हर कोई। तो बोले मैं जो है कोई कितना भी पैसा दे करके काम कराना। बोले एक बार मैं एक जगह पर था और मैं काम कराने के लिए गया और एक अधिकारी ऐसे आए कि वो कितना भी पैसा ले और काम न करने को तैयार हो। बोले कितना भी मैं पैसा बोलूं कितना ले ले, बोले बिल्कुल नहीं लेंगे। तो बोले मैंने उनके सहयोगियों से पूछा कि ये पैसा नहीं लेते हैं। बोले साहब ये पैसा नहीं लेंगे, गायत्री परिवार के। तो बोले ये पैसा नहीं खाते। बोले इनका कोई ना कोई कमजोरी तो होगी। बोले इनकी कमजोरी इनके गुरुदेव है। बोले आप इनसे ये बोलिए कि मैं वाङ्मय की स्थापना कराना चाहता हूँ तो जरूर आपके काम को कर देंगे। तो बोले मैं उनके पास गया, कुर्ता धोती पहन करके गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरे घर में वाङ्मय की स्थापना करनी है। बोले जैसे ही उन्होंने सुना तो जो मुझसे बात करने को तैयार नहीं होते थे, उनने मुझको बिठाया, बिठा करके अच्छे से बात करी। 1 घंटे बिठाया, चाय भी पिलाई और जितना साहित्य था वो सारा का सारा जो है मेरे घर में कुछ छोड़ने के लिए आए और काम भी करके गए। तो बोले कि मेरे मन में एक छोटा सा भाव आया पर मैंने किताबों को अपने घर में डंप कर दिया, करके भूल गया। 7 वर्ष गुजर गए। कोरोना के समय में उनको कोरोना हुआ। अब देखिए दुर्भाग्य और सौभाग्य। कोरोना के समय में कोरोना हुआ और उस समय में क्या था कि व्यक्ति इतना ज़्यादा परेशान था और इतना ज़्यादा चिंतातुर था कि घर के लोग भी घर के लोगों से बात नहीं करते थे। तो बोले एक कमरे के अंदर में बंद हो गया, लोग बाहर ही जो खाने की थाली ला करके छोड़ देते थे। अब उसी कमरे के अंदर 14 दिन के लिए बंद हुआ, क्वारंटीन हुआ।
बोले वो वही कमरा था जहां पर मैंने गुरुदेव के साहित्य को डंप किया था। बोले मैंने उसमें से एक किताब निकाली 14 दिन के लिए जैसे ही था, और जैसे ही मैंने पहली पुस्तक पढ़नी शुरू करी तो रखी नहीं गई, मैं पूरी की पूरी पुस्तक एक बार में पढ़ गया। एक पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी। बोले जब मैं कोरोना के लिए गया तो अंदर जिस व्यक्ति के रूप में गया, बाहर निकला तो दूसरा व्यक्ति हो गया था। गुरुदेव के साहित्य ने उस व्यक्ति को इतना बदला कि उनने पूरा वाचनालय की स्थापना करी। तो हो सकता है कि किसी के जुड़ने का कारण गुरुदेव का साहित्य रहा हो, किसी के जुड़ने का कारण जन्म जन्मांतर की यात्रा रही हो। एक अपने पुराने कार्यकर्ता थे, अब तो बहुत भारत सरकार में बहुत प्रतिष्ठित पद पर है, वो गुरुदेव के पास गए तो उन्होंने कहा गुरुदेव आपके यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा काम करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ काम नहीं करते, तब भी आप उनसे मिलते हैं। गुरुदेव ने कहा कि बता ऐसा कौन सा व्यक्ति है। तो उन्होंने एक सज्जन का नाम लिया। बोले कि वो कभी गायत्री परिवार का कोई काम नहीं करते पर हर महीने आपसे मिलने के लिए आते हैं। तो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया? गुरुदेव बोले कि पिछले 3 जन्मों से उसने मेरा बहुत काम किया है, इस बार आराम करने दें। तो जन्म जन्मांतर की यात्रा है, कोई साहित्य से जुड़ा, कोई जन्मों से जुड़ा। जुड़ने के कारण अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, पर अब हम लोग जब आकर के इस गंगा का हिस्सा हो गए तो हमारी अपनी व्यक्तिगत पहचान का और निजी उद्देश्य का कोई मूल्य नहीं रह जाता, वो खो गई। कोई यदि जाकर के देखे प्रयाग के अंदर तो गंगा और यमुना के पानी को अलग अलग नहीं कर पाएगा, दोनों दिखने में एक ही जैसे लगते हैं। किसी का मन भी करे कि ढूंढना चाहे इसमें गंगा कहाँ है यमुना कहाँ है तो दिखेगी नहीं। अब जैसे ही हम लोग गायत्री परिवार के अंदर आ गए तो न मेरा नाम चिन्मय रह गया, न आपका नाम कुछ रह गया। हम सब मिलकर के अब गायत्री परिवार का सदस्य हो गए, कार्यकर्ता हो गए, उसके घटक हो गए, उसके अंग बन गए। न मेरी अपनी कोई पहचान है, न आपकी अपनी कोई पहचान है। हम सब मिलकर के अब गुरुदेव के अंग और अवयव बन गए। और जो अंग अवयव बनने की बाद की यात्रा होती है वो सौभाग्य की यात्रा होती है। जब व्यक्ति गुरुदेव का अंग बन जाता है, उनका अंश बन जाता है, तो बनने के बाद वो यात्रा शुरू होती है जिसको हम दीप बनने की यात्रा कह करके पुकारते हैं। मैं कहूँगा कि आज के दिन सबसे पहले तो हम लोग उस सौभाग्य का स्मरण करें जो गुरुदेव से जुड़ने के नाते हमको मिल पाया। इस संदर्भ में महाभारत का एक उदाहरण मैं आपको दे करके बताता हूँ। महाभारत का युद्ध हुआ, करोड़ों लोग उसमें लड़े, करोड़ों ही मरे, करोड़ों ही हताहत हुए। अब यदि किसी के मन में आए कि हम उन सारे लोगों की सूची बनाएं जो दोनों तरफ से लड़े, उन सबका नाम लिखने के लिए बैठे, तो कोई कितना भी चाहे सबका नाम लिख पाना संभव नहीं। हमारे लिए छोड़ दीजिए, महर्षि वेदव्यास के लिए संभव नहीं जिनने महाभारत को लिखा। हर व्यक्ति का नाम कोई याद नहीं रखता, पर अर्जुन का कोई भूलता नहीं, युधिष्ठिर का कोई भूलता नहीं, भीम का कोई भूलता नहीं। क्योंकि नाम हरेक के याद नहीं रखे जाते, नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान की योजना में सहयोगी बन पाते हैं। नाम उन्हीं के याद रखे जाते हैं। न जाने कितने आए, न जाने कितने लड़े, उनके नाम कोई याद नहीं रखता, पर भगवान के सहयोगियों का नाम कोई भूलता नहीं। न जाने कितने लेखक आए, न जाने कितने साहित्यकार आए, न जाने कितने रचनाकार आए, आते हैं चले जाते हैं, उनको कोई याद नहीं रखता। पर मीरा को कोई भूलता नहीं, सूर को कोई भूलता नहीं, कबीर को कोई भूलता नहीं, चैतन्य को कोई भूलता नहीं। नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान की योजना में सहयोगी बन पाते हैं। न जाने कितने लखपति आते हैं, न जाने कितने करोड़पति आते हैं, न जाने कितने अरबपति आते हैं चले जाते हैं, उनके नाम कोई याद नहीं रखता। पर भामाशाह का कोई भूलता नहीं, मानधाता का कोई भूलता नहीं, क्योंकि नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान की योजना में सहयोगी बन पाते हैं। जो आज का दीप यज्ञ है वो यही पुकार लेकर के आया दोस्तों। पुकार ये लेकर के आया कि ये जो समय है जिसके विषय में भी हम लोग सुन रहे थे, अंधेरा बड़ा घना छा रहा है, ये अंधेरा जो घना छा रहा है ये दीपकों को उनके प्रकाश को पैदा करने के लिए पुकार रहा है। हम में से हर व्यक्ति को यही पुकार पहुंचाई जा रही है। ये पुकार पहुंचाई जा रही है कि इस कठिन समय में, विषम बेला में, विभत्स घड़ी में, जब इंसान अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है, हमारी आंखों के सामने परिवार बिखर रहे हैं, समाज टूट रहा है, प्रकृति कुपित है, पर्यावरण क्रुद्ध है, मौसम बेकाबू है, इंसान अपने जीवन के सारे उद्देश्यों को पूरी तरह से भुला करके बैठा है। ऐसे समय में जो लोग जागृत हैं, जीवंत हैं, जिनके अंदर ईश्वर का प्रवाह, परमात्मा की चेतना, गुरुदेव की आवाज, महाकाल का आवाहन
पूरी शिद्दत के साथ घूमते हैं, उनमें से हर व्यक्ति को ये कह करके पुकारा जा रहा है कि युग युग की आवाज है, आप में से हर व्यक्ति को आज की इस तारीख में, आज की इस तारीख में, आज की इस घड़ी में जागना पड़ेगा। ये समय आप लोगों को जगाने के लिए आया है, अंधेरों को चीर करके प्रकाश को पैदा करने के लिए आया है। हम में से हर व्यक्ति को याद दिलाता आया कि जो घड़ी है, आज के समय की घड़ी, दुख की घड़ी, वेदना की घड़ी, पीड़ा की घड़ी, पतन की घड़ी, इस घड़ी को हम लोग स्वीकार करने वाले नहीं। गुरुदेव ने एक उद्देश्य के लिए हम लोगों को जीवन दिया है, जन्म दिया है, और जिस उद्देश्य के लिए दिया है, उस उद्देश्य को पूरा करे बगैर हम लोग यहाँ से चले गए तो हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली इस संसार में दूसरा कोई होने वाला नहीं है। दोस्तों, ये समय ऐसा है जहां पर हर वो व्यक्ति जो जन्म जन्मांतर से गुरुदेव का सहयोगी रहा, उसको गुरुदेव ने बहुत गंभीरता के साथ सही जगह पर, सही समय पर ला करके खड़ा कर दिया है। सिर्फ अवसर इस बात का है कि हम लोगों को जो जिम्मेवारी दी गई है, जो भूमिका दी गई है, जो कर्तव्य दिया गया है, जो दायित्व दिया गया है, उसका निर्वहन हम लोग सही तरीके से कर सकें। आज की तारीख में यदि कोई आपसे कहे कि आप लोग दीप यज्ञ में गए थे तो आप मना कर देना। आप कहना हम लोग दीप यज्ञ में नहीं गए थे, हम लोगों का प्रमोशन हो रहा था, हम प्रमोशन की पार्टी अटेंड करके आ रहे हैं। आप में से हर व्यक्ति को गुरुदेव ने अपना सहयोगी बनाने के लिए बुलाया है, हर व्यक्ति को देवता बनाने के लिए बुलाया है, हर व्यक्ति को ये कह करके बुलाया है कि इस घड़ी में हम में से हर व्यक्ति को उस जिम्मेवारी को, उस कर्तव्य को, उस दायित्व को लेने की आवश्यकता है जो आज की परिस्थितियां पुकार रही हैं। ये जो समय है वो इसी पुकार को लेकर के आया। दोस्तों, कुछ समय ऐसे होते हैं जो भगवान व्यक्तिगत दृष्टि से आवाज लगाते हैं। आपको कोई इनविटेशन देना हो तो इनविटेशन देने के लिए आपको ईमेल से भी भेजा जा सकता है, पोस्ट भी किया जा सकता है, व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी लगा सकते हैं, सर्कुलर भी भेज सकते हैं। पर कुछ इनविटेशन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग देने के लिए जाते हैं, और कुछ इनविटेशन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग कहने के लिए जाते हैं। सिर्फ देने के लिए नहीं जाते, कहने के लिए जाते हैं कि यदि आप नहीं आओगे तो थोड़ा बुरा लगने वाला है। ये जो हमारे घर की शादी है, जो हमारे घर का विवाह है, आपके घर में शादी होती है तो हम लोग राह चलते व्यक्ति को थोड़ी बुलाते हैं कि आइए जरा हमारे घर में बैठ जाइए, शादी होने वाली है। हम उसको बुलाते हैं जिसके साथ जन्म जन्मांतर का संबंध रहा, जिसके साथ हम लोगों के लंबे समय की साझेदारी रही। ये समय ऐसा है कि गुरुदेव ने उनको बुलाया है जिनके साथ जन्म जन्मांतर की यात्रा रही। आप में से हर वो व्यक्ति जो यहाँ आकर के बैठा है वो व्यक्ति है जिसको गुरुदेव ने न जाने कितने जन्मों में देखा, परखा, जांचा, पड़ताला, और आज की तारीख में ये कह करके बुलाया कि जब इस युग निर्माण योजना का एकदम क्लाइमेक्स का क्षण आएगा तब आप में से हर व्यक्ति को अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। बुलाया उसको जाता है जिसके साथ जन्म जन्मांतर की यात्रा रहती है, लंबे समय की एक यात्रा रहती है, लंबे समय का भाव रहता है, लंबे समय का गठबंधन रहता है, लंबे समय की साझेदारी रहती है। हर वो व्यक्ति जो यहाँ आकर के बैठा वो आया नहीं है, बुलाया गया है। आप में से हर व्यक्ति को ये सोच करके बुलाया गया है कि इस कठिन समय में समाज को नई दिशा देने के लिए हर जागृत व्यक्ति को आगे आने की, ऊपर उठने की, समाज को नई दिशा दिखाने की आवश्यकता है। एक घटना में कई बार सुनाता हूं कि एक व्यक्ति थे, 27 साल से उनके यहाँ बालक नहीं हुआ। अपने मित्र से कहा कि भाई आप जाते हैं सिद्ध संतों के पास, आशीर्वाद मांग लीजिए। उनने एक अपने मित्र से कहा, मित्र जो है मथुरा जा रहे थे, गुरुदेव से उनने प्रार्थना करी। गुरुदेव ने कहा कि मैं एक आत्मा उसके घर में भेज देता हूँ। बालक हो गया। अब बालक हो जाने के बाद वो भूल ही गए कि किसके आशीर्वाद से हुआ। हर जगह पर वो जाते थे तो उनको लगा कि अब न जाने किस संत के आशीर्वाद से, भगवान जाने किस देवी देवता के आशीर्वाद से बालक हुआ। बालक 12 साल का हो गया। घूमने के लिए एक दिन गए वृंदावन, वृंदावन से मथुरा पहुंचे। मथुरा में देखा लिखा हुआ है घिया मंडी अखंड ज्योति संस्थान। उनने कहा रे गुरुदेव का नाम हमने सुना है, हमारे एक मित्र थे जो गए थे और गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के आए थे, चलिए उनसे एक बार मिल करके आते हैं। गए ऊपर गए तो गुरुदेव लेख लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब बीच में व्यवधान देना अच्छा नहीं, वहीं साइड में खड़े हो गए। 10 मिनट खड़े रहे। 10 मिनट के बाद गुरुदेव की दृष्टि गई। जैसे ही गुरुदेव की दृष्टि गई तो गुरुदेव उनको देखते से ही बोले कि अरे ये लड़का तो हमारा भेजा हुआ है। अब आप सोच करके देखिए, जिस व्यक्ति को ये भी नहीं पता कि गुरुदेव का नाम क्या है, जिस व्यक्ति को ये भी नहीं पता कि हमारी गायत्री परिवार में भूमिका क्या है, उस आत्मा को गुरुदेव ने जन्म दिया, खींच करके बुलाया।
आज की तारीख में इतनी ज़्यादा कठिनाई है, न जाने कितनी ट्रेनें कैंसिल हुई, न जाने कितनी तकलीफें हुई। इतनी सारी चुनौतियों के मध्य में आज जो 10,000 युवा यहाँ आकर के बैठे हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति बिना गुरुदेव का बुलाया हो सकता है? हर वो व्यक्ति जो यहाँ आकर के बैठा है उसको यही सोचने की आवश्यकता है कि हमें तो व्यक्तिगत आमंत्रण देकर के बुलाया गया है। हमारा नाम स्टेज से लिया गया नहीं लिया गया फर्क नहीं पड़ता, हमारे को किसी ने याद किया नहीं किया फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव ने हमें देखा, माता जी ने हमें देखा, माँ गायत्री ने हमें देखा और खींच करके बुलाया, और ये सोच करके बुलाया कि इस कठिन समय में भगवान का साथ देने के लिए कौन खड़ा होता है। युग में भगवान एक ही बार बुलाते हैं, और जब बुलाते हैं तो किसी बड़े काम के लिए नहीं बुलाते, भगवान छोटी छोटी चीज के लिए बुलाते हैं। रीछ वानरों से भगवान ने पत्थर मांगे थे, ग्वाल बालों से लाठियां मांगी थी, सुदामा से सत्तू मांगा, गिलहरी से बालू मांगी थी, शबरी से बेर मांगे थे, और द्रौपदी से तो अन्न का एक दाना मांगा। बड़ी चीज भगवान ने किसी से नहीं मांगी। भगवान ये देखने के लिए नहीं मांगते कि आप क्या देते हैं, भगवान ये देखने के लिए मांगते हैं कि आप किसको देते हैं और कब देते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या दिया, महत्वपूर्ण ये है कि हमने किसको दिया और कब दिया। एक कहानी आती है, पेशवा बाजीराव की, बड़े प्रसिद्ध राजा हुए, जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते उन्होंने देखा कि एक बालक खड़ा हुआ है, फटे हुए वस्त्र है। उनने अपने मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी आप एक कपड़ा फाड़ के इसको दे दो। मंत्री जी ने कहा हाँ मालिक दे दूंगा मैं। उनको लगा कि शायद सुना नहीं, दोबारा से कहा, बोले कपड़ा फाड़ के दे दो, बोले हाँ मालिक दे दूंगा। राजा को थोड़ा बुरा लगा, राजा ने कहा अभी नहीं दोगे, बोले नहीं कल सुबह दूंगा। बोले ठीक। अगले दिन राजा को लगा कि शायद मंत्री कहीं मेरी बात माने ना माने, तो राजा ने मंत्री जी को बुला करके पूछा कि क्यों भाई आपने उस लड़के को कपड़ा दे दिया था? बोले जी मालिक 5 गांव दे दिए। 5 गांव क्यों दिए? बोले अरे साहब कपड़ा फाड़ के तो मैं भी दे सकता था, आप पूरे भारत के राजा है, आप दें तो आपके कद के बराबर तो देना का होना चाहिए। बोले आप राजा है, पेशवा बाजीराव है, नीचे से लेकर ऊपर तक आप ही का शासन है, तो आपके बराबर मूल्य का तो होना चाहिए, इसलिए कपड़ा फाड़ करके देने के बजाय 5 गांव दिए। वो जो बालक था जिसको कपड़ा फाड़ करके देना था, उसका नाम उस दिन के बाद से उस परिवार का नाम फड़के हो गया। जो महाराष्ट्र में हम लोग सरनेम देखते हैं फड़के, वो सरनेम वहीं से आया। वो सरनेम यहाँ से आया कि जो कपड़ा फाड़ करके देना था उसकी जगह पर 5 गांव दे दिए। तो राजा यदि देते हैं और 5 गांव देते हैं, भगवान देंगे तो कितना देंगे? आप सोच के देखिए। भगवान के सहयोग के लिए जो खड़ा होगा उसको जब भगवान देते हैं तो उसी अनुपात में देते हैं जिस अनुपात में हम भगवान के सहयोग के लिए खड़े हुए। कहते हैं कि जब बलि की परीक्षा हुई तो बलि की परीक्षा के बाद सबने मना कर दिया, गुरु ने मना कर दिया, सहयोगी ने मना कर दिया, मंत्रिमंडल ने, अरे भगवान आ गए आपका सब छीन के ले जाएंगे। उन्होंने कहा मुझे कोई चिंता नहीं, परवाह नहीं, मेरे को जो मिला है मैं भगवान को देने वाला हूँ। उन्होंने कहा ठीक, अब दे दिया। देने के बाद तपस्या करने को चले गए। इंद्र उनको चढ़ाने के लिए पहुंचे। इंद्र ने जाकर के बलि से कहा कि देखा मैंने सब कुछ तुमसे छीन लिया, जितना मेरा था वो मैंने छीन लिया। बलि हंसे, बोले ऐसा है इंद्र, तुम्हारा तो वो पहले भी नहीं था और अब भी नहीं। बोले जो था वो ईश्वर का था, मैंने ईश्वर को लौटाया। और बोले जहां तक लेने और देने का प्रश्न है तो मैंने राज्य दिया है, तीनों लोग दिए, पराक्रम नहीं दिया। अभी हम लोग लड़ाई कर लेते हैं, 2-2 हाथ कर लेते हैं, पता चल जाएगा कौन ज्यादा बलशाली। और बोले जहां तक देने की बात है तो बोले इस संसार में सबसे ज्यादा देने योग्य क्या है? तीनों लोग, इससे बढ़कर के तो कुछ नहीं, इससे ज्यादा बड़ा तो कोई भी नहीं दे सकता, तीनों लोग। और लेने की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? तीनों लोकों का स्वामी भगवान विष्णु। तो बोले मैंने तीनों लोक लिए और तीनों लोकों के स्वामी को दान में दे दिया। जो मुझे मिलेगा उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। क्या मिला? ये मिला कि भगवान ने ऐसा वचन दिया जो आज तक सृष्टि के इतिहास में किसी को नहीं दिया गया है। बलि को भगवान ने ये वचन दिया कि 7 पीढ़ी पहले की और 7 पीढ़ी बाद की 14 के पाप को भगवान स्वयं धारण करेंगे। वो जन्म लेंगे, कोई पाप करेंगे, सारे के सारे वैकुंठ को जाएंगे। बलि गए, प्रहलाद गए, विरोचन गए, बाणासुर गए। 7 पीढ़ियां बाद की, 7 पीढ़ियां पहले की, 14 की 14 तरी। कहते हैं कि एक युग में एक व्यक्ति वैकुंठ को पहुंचता है। 14 युग का पुण्य बलि को मिला। और क्या मिला? ये मिला कि
कि बलि का नाम लेकर के कोई पुकारेगा तो भगवान को वहां पर स्वयं आना पड़ेगा। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। जिस बंधन से बलि के द्वारा भगवान बन गए उसी बंधन से हम आपको बांध रहे हैं। वो जो रक्षा सूत्र है उस दिन के बाद से भगवान का सिंबल बन गया, उस दिन के बाद से भगवान का प्रतीक बन गया। आज का समय ऐसा है दोस्तों कि जब भगवान उचित सहयोगियों को पुकार रहे हैं, ये कह करके पुकार रहे हैं कि इस कठिन घड़ी में, कठिन बेला में जब समाज को बदलने की आवश्यकता है तो आगे कौन आता है। इस समय में ये कह करके पुकारा जा रहा है कि जिसके अंदर भी भगवान की आवाज सुनाई पड़ती है उसको ऐसी घड़ी में आगे आने की, समाज को नई दिशा दिखाने की आवश्यकता है। आग लग जाती है तो आग के समय में कुछ लोग आते हैं, फोटो खींचते हैं, इंस्टाग्राम पे चढ़ाते हैं, पर कुछ लोग बुझाने के लिए भी आते हैं। ये समय ऐसा है कि जिनके हृदय में अच्छा भाव है उनको आग को बुझाने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। मानवता हमारी, लोग हमारे, आने वाली पीढ़ियां हमारी, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हमारे हाथ में है। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो अपने जीवन के उद्देश्य को भूल के बैठे हैं। जिस तरफ को मानवता जा रही है उस तरफ में यदि व्यक्ति सामूहिक आत्महत्या न भी करे तो जिस तरीके का आज इंसान का जीवन हो गया उसमें कौन सा सुख है, कौन सी शांति है, कौन सी प्रफुल्लता है, कौन सा आनंद है। यदि एक दूसरे को चिढ़ते कूड़ते देख करके जीवन जीने का नाम मनुष्य का जीवन है तो इससे अच्छा तो जानवर का जीवन है। हम लोग भैंस बने होते तो क्या कसूर करते हैं। भैंस और भेड़ भी एक बाड़े में रह ही लेते हैं, पर मौका मिलता है तो एक दूसरे को गड़ाने से चूकते नहीं। वैसे ही आज मानवता हो गई, बस मौका मिलने की आवश्यकता है। मौका मिल जाए तो जो आज का मित्र है वो कल का शत्रु हो जाता है। मौका मिल जाए तो आदमी दूसरे का गला दबाने को, उसको निचोड़ने को, उसको मारने को, उसको गिराने को तैयार हो जाता है। मौके की बात, वो जो मौका है उसी को बदलने के लिए आज का समय आ रहा है, उसी को हमें बदलना है। बदलना इस चीज को है कि इंसान की सोच के अंदर जो क्षुद्रता आ गई, निकृष्टता आ गई। ऐसा समय आएगा दोस्तों जब आदमी को अपनी छाया पर भी भरोसा नहीं रह जाएगा। इंसान के पास ऐसी स्थिति आने वाली है जब इंसान को ये भी भरोसा नहीं होगा कि जो छाया मेरे साथ चल रही वो भी मेरी है कि नहीं। पता चला मैं इधर को गया, छाया कहीं और को चली गई। वो जो एक दूसरे के प्रति का भरोसा चला गया, एक दूसरे के प्रति का विश्वास चला गया, उसको जगाने के लिए इंसान के अंतःकरण को फिर से पवित्र बनाने की आवश्यकता है। इस समस्या का समाधान एक ही है जो गुरुदेव बता करके गए, इंसान के हृदय में अच्छा करने का भाव आए। वो जब तक वो करने का भाव नहीं आता, संकल्प नहीं आता, सोच नहीं आती, तब तक दुनिया को बदल कैसे सकते हैं। बदलने की शुरुआत तो उन्हीं दीपकों से करनी होगी जो दीपक इंसान के हृदय के अंदर प्रज्वलित है। जब तक वहां प्रकाश नहीं होगा तब तक संसार के अंदर उजाला कर पाने की संभावना नहीं। बाहर से तो हम व्यक्ति को बदल सकते हैं, व्यक्ति की सोच को बदल सकते हैं। जो मैं लेकर के चल रहा हूं तो मोबाइल का सेट है, एक दिन भगवान स्विच ऑफ कर देगा तो न मेरे मुंह से आवाज आएगी न नाक से सांस आएगी, सब खत्म। वहीं पर राम नाम सत्य हो गया। ये मोबाइल सेट तो भगवान एक दिन स्विच ऑफ कर सकते हैं, पर जो अंदर का सिम कार्ड है उसको अपग्रेड करने की जिम्मेवारी गायत्री परिवार की है। जो अंदर का सिम कार्ड है उसमें व्यक्ति के अंतःकरण को पवित्र करना, सोच को अच्छा करना, भावनाओं को शुद्ध करना, अच्छा करने की भावना को डालना, उसके अंदर इस विश्वास को डालना कि यदि आज की तारीख में हम किसी की मदद करने को खड़े होते हैं तो हम अपने ही परिवार का निर्माण कर रहे हैं। हो सकता है कि वो गलत करे, हो सकता है कि वो गलत राह पर जाए तो जाए, उसका कर्म उसके साथ जाए, पर हमें भगवान ने अच्छा करने की छूट दी है और हम लोग निश्चित रूप से अच्छा करने के लिए धरती पर आए। एक संत की कथा है, बहुत प्यारी लगती है। वो संत जो थे वो एक बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जितनी बार बचाते उतनी बार डंक मारता। उनके साथ एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिच्छू का स्वभाव है कि वो काटेगा। संत ने उसको तब भी उठाया और नीचे रखा। बोले इसका स्वभाव काटना हो सकता है पर मेरा स्वभाव तो बचाना ही है। हम लोगों को जो ईश्वर ने दिया वो ये दिया कि हमारे हाथ में जितनी क्षमता है, हमारे हाथ में जितनी सामर्थ्य है, उस जगह पर हम अच्छा करें। जो दीपक की परिभाषा है वो यही कि आज का जो अंधेरा है वो बाहर नहीं, मनुष्य के मन के भीतर विद्यमान है। अंदर अशांति है, अंदर अतृप्ति है, अंदर अभाव है, अंदर असंतोष है। जो अंधेरा है, आज का अंधकार है, वो व्यक्ति को क्षण भर के लिए भी खुश नहीं रहने देता।
व्यक्ति अपनी खुशियों को, अपनी मुस्कुराहटों को भूल करके बैठा है, अपनों को भूल के बैठा है, अपनों के बीच के प्यार को भूल के बैठा है, अपनों के बीच की संवेदना को भूल के बैठा है। किसी को किसी पर भरोसा नहीं, किसी को किसी पर विश्वास नहीं। इस दुनिया को बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से ही हो सकती है दोस्तों। और वो जो दीप यज्ञ का अवसर है, वो यही संकल्प लेकर के आया कि औरों को हम बदल पाए ना बदल पाए, अपने आसपास की दुनिया को अवश्य बदलेंगे। हमारे आसपास के जितने लोग होंगे उन 4 को बदलने की जिम्मेवारी हमारी है। आज 10,000 युवा यहाँ आकर के बैठे, मैं कहूँगा कि यही संकल्प हम लोग लेकर के जाएं कि कम से कम 4 के जीवन में हम लोग अच्छे विचारों को पहुँचा करके आएँ। वो 4 ऐसे होने चाहिए कि उनके ऊपर हमें आंख मूंद करके भरोसा हो कि यदि कल को कष्ट की घड़ी आएगी, कल को समाज के अंदर संकट आएगा, कल को मानवता कराएगी, और यदि हम इनको पुकारेंगे तो ये निश्चित रूप से समाज की मदद के लिए आगे आएंगे। कोई यदि आपसे पूछे कि गायत्री परिवार कहाँ है, तो गायत्री परिवार अकेले शांति कुंज में नहीं है, और उन 5,000 केंद्रों में भी नहीं है जहाँ पर प्रज्ञा संस्थान है, और उन 80 देशों में भी नहीं है जहाँ पर गुरुदेव की शाखा है। गायत्री परिवार हर उस व्यक्ति के हृदय के अंदर है जिसके अंदर अच्छा करने का भाव है। गुरुदेव ने जो एक सोच दी वो यही दी कि इस पूरी दुनिया के अंधेरे को दूर करने के लिए शांति कुंज अकेला काफी नहीं, हमें हर घर को शांति कुंज बनाने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के अंदर उसी चेतना को पहुंचाने की आवश्यकता है, और उसको याद दिलाने की आवश्यकता है कि जो हम भटक गए हैं वो सिर्फ अपने जीवन के उद्देश्य को भटक गए हैं। वहां पर यदि हम सही राह पर, सही जगह पर, सही उद्देश्य के साथ आ जाते हैं तो फिर आने वाले समय में एक बहुत ही स्वर्णिम भविष्य हम आने वाली पीढ़ी के हाथ में छोड़ करके जा रहे हैं। जो आप लोगों के मध्य में हम लोग आए, आने के बाद जिस एक सौभाग्य को मैं यहाँ से लेकर के विदा हो रहा हूँ, वो इस सौभाग्य को लेकर के विदा हो रहा हूँ कि इस विश्वास को लेकर के विदा हो रहा हूँ। जब आप लोगों के मध्य में गए, लोगों से मिले, उनके चेहरे पर जो चमक देखी, उनके चेहरे पर जो उमंग देखी, उनके चेहरे पर जो उत्साह देखा, और उनके हृदय के अंदर जो ललक देखी, उसको देख करके इस विश्वास को हम अपने हृदय में गहरे बिठा करके जा रहे हैं कि गुरुदेव ने जिस उद्देश्य के लिए अनेकों मोमबत्तियों को जलाया था, वो मोमबत्तियां मशालों में बदल चुकी हैं। उनमें से हर मशाल के अंदर इतनी ताकत है कि वो जहां जाएगी वहां पर स्वर्णिम सवेरा कर देने की ताकत अपने अंदर सुरक्षित रखती है। मैं कहूंगा उसी विश्वास को हम में से हर व्यक्ति यहाँ से लेकर के विदा हो, ये लेकर के विदा हो कि यहाँ से निकलते से ही हमारी परीक्षा शुरू हो जाती है। हम जैसे ही इस स्टेडियम से बाहर निकले, जैसे ही इस परिकर से बाहर निकले, तो हम लोगों को अपने अपने घरों तक, अपने अपने जनपदों तक, अपने अपने जिलों तक, अपने अपने शहरों तक, अपने अपने कस्बों तक पहुंचने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति रास्ते में मिले उसके हृदय में अच्छी भावना को पहुंचाने की आवश्यकता है। पूरा का पूरा विश्व हमारा कार्य क्षेत्र है। आप लोगों को लगे कि हमें कहाँ काम करने की आवश्यकता है, तो ग्लोब को घुमा दीजिएगा, और ग्लोब को घुमाने के बाद जहां लगे कि यहाँ पर गायत्री परिवार नहीं पहुंचा है, यहाँ गुरुदेव नहीं पहुंचे हैं, यहाँ माता जी नहीं पहुंची, यहाँ माँ गायत्री नहीं पहुंची है, वहां पर पहुंचाने की जिम्मेवारी भी आप ही की है। वहां तक गुरुदेव को पहुंचाने की जिम्मेवारी, वो जितना ग्लोब मिला हुआ है, वो जितना विश्व का मानचित्र मिला हुआ है, वो सारा का सारा विश्व का मानचित्र और कुछ नहीं है बल्कि हमारा कार्य क्षेत्र है। उस कार्य क्षेत्र के अंदर गुरुदेव के विचारों को पहुंचाने की जिम्मेवारी, वहां पर उपस्थित दीपकों को जलाने की जिम्मेवारी, वहां पर उपस्थित प्रेरणा को पहुंचाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि जो आने वाले समय का यहाँ पर झांसी का ये शिविर लगभग अंत की तरफ है, और इस दीपक को अगले दीपक तक पहुँचाने की, इस मशाल को अगले मशाल तक पहुँचाने की जिम्मेवारी का समय भी आ रहा है। कि हम लोग इसको, जो वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी का समय आ रहा है, अखंड दीपक की जन्म शताब्दी का समय आ रहा है, उसी के कार्यक्रमों की श्रृंखला के साथ जोड़ करके मनाएं, उसी की कार्यक्रमों की श्रृंखला के साथ जुड़ करके मनाएं, ताकि उसी संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए वो जो युवा चेतना का जागरण हो रहा है, वो अपने अभीष्ट को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और वो सारे के सारे हजारों हमारे कार्यकर्ता, गायत्री परिवार के कार्यकर्ता, सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि सबके सम्मिलित परिश्रम के कारण एक ऐतिहासिक, अविस्मरणीय, अतुलनीय कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो पाया। वो जो चेतना है वो यहाँ से निकले, जागे, अनेकों को प्रेरणा के आगोश मिले, उनके जीवन में सत्कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न करे, लहरें निकलें और निकल करके सुनामी का रूप लें। ऐसी प्रार्थना हम लोग पूज्य गुरुदेव से करते हैं, वंदनीय माता जी से करते हैं। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी को बहुत सारी मंगल कामनाएं।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।